निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तान पल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154 992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ। देखते हैं 14 जुलाई की स्पीड न्यूज़। आसाम में बीजेपी को वोट न देने का खमियाजा मोरेगांव ज़िले के शिलभंग गांव के मुसलमानों को दहाइयों क़ब्ल तामीर किए गए अपने मकानात अपनी आंखों के सामने मुनद्दम होते देखकर भुगतना पड़ रहा है। मोरेगांव ज़िले इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता दिनों इस गांव के पहाड़ी इलाके में बसाई गई बस्तियों को उजाड़ दिया है। वजह ये बताई गई है कि ये बस्ती रेलवे की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर बसाई गई। इंतज़ामिया ने इस बस्ती में सिर्फ मुसलमानों के मकानात को मुनद्दम किया, जबकि इनके पड़ोसी हिंदुओं के एक भी मकान को हाथ तक नहीं लगाया। मुल्क की 7 रियासतों की 13 असम्बली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में इंडिया इत्तेहाद ने बाजी मारते हुए बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त से 2-4 किया है। इंडिया इत्तेहाद ने 13 में से 10 सीटें जीतकर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जबकि ज़ाफ़रानी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर इत्तेफाक करना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिंदी और दूसरी मुकामी ज़बानों में बहस और फैसले दिए जाने पर जोर देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में क़ानून की पढ़ाई भी हिंदी और दीगर मुकामी ज़बानों में होनी चाहिए, ताकि अवाम में बेहतर तरीके से क़ानून की समझ पैदा हो सके। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी का निफाज किया था। बीजेपी हुकूमत इस दिन को हर साल यौम क़त्ल आइन के तौर पर मनाना चाहती है। इस ताल्लुक़ से कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हैरत का इजहार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा, जो लोग बार बार आइन पर हमला करते रहते हैं वो मनफी जज्बे के तहत यौम क़त्ल आइन मना रहे हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमला करते हुए इन्हें कत्ल करने की कोशिश की गई। इन पर फायरिंग की गई थी, ताहम गोली इनके कान को छूती हुई निकल गई। इसी दौरान सर्विस के जवानों ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला आवर को हलाक कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने एक इंतखाबी रैली के दौरान साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि किसी भी जमहूरी और अमली मुआशरे में इस तरह के वाक़यात के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इन्हें ये जानकर खुशी हुई है कि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए और वो पूरी तरह सेहतमंद है। मिस्टर बाइडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इन्हें मिस्टर ट्रंप की रैली में फायरिंग के बारे में इन्फॉर्म किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान हुए जानलेवा हमले की सख्त मज़म्मत की और गहरी तशवीश का इजहार किया। बेरोज़गारों के मसाइल हल करने और DSE एग्ज़ाम को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए शहर हैदराबाद के अशोक नगर बेरोज़गार नौजवानों की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। ये एहतजाजी सड़क पर बैठ गए और अपने मुतालबे की हिमायत में प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा किया। इन्होंने इंसाफ की फराहमी का भी मुतालबा किया। दामाद ने हालत नशे में सास का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल में पेश आई। मक़तूल खातून की शनाख्त विजया के तौर पर की गई है, जिसका दामाद मुलज़िम वेंकटेश हालत नशे में कल जब इसके घर पहुंचा और बड़ी ही बेदर्दी से चाकू से सास पर हमला करते हुए इसका कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से शोहर और बीवी में झगड़े हो रहे थे। मक़तूल खातून बेटी से दामाद की अलहदगी चाहती थी। इसी मसले पर दामाद के सास से झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद इसने अपनी ही सास का कत्ल कर दिया। नाज़रीन, स्पीड न्यूज़ का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप भी मर्दाना कमजोरी से परेशान हाल है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइक्रिस हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पेश कर रहे हैं
फाइल ऑफ जी हाँ नाज़रीन, ये हलवा जो कि तकरीबन 49 जड़ी बूटियों से बनाया गया एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हुए जिस्म को क़ुव्वत व ताकत बख्शता है। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9100040080। चलती बस में खातून की जानिब से तरकारी बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। तेलंगाना के महबूब नगर ज़िले का ये वाक़या बताया जाता है। खातून किसान ताज़ा तरकारी के साथ बस में सवार हुई। इनके पास मौजूद भिंडी को देखकर बस में सवार दीगर ख़वातीन ने इनसे पूछा कि क्या वो भिंडी फ़रोख्त करेंगी, जिस पर तरकारी फरोश खातून ने अज़बात में जवाब दिया। इस तरह इस खातून ने दीगर ख़वातीन को भिंडी फ़रोख्त करनी शुरू कर दी, जिसके बाद ये वीडियो बनाया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हल्का इब्राहिमपट्टनम के दौरे के पेश नज़र पुलिस ने एहतियाती तौर पर तलबा यूनियनों के लीडरों और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इन तलबा ने अचानक इनकी गिरफ्तारी पर हैरत का इजहार किया। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर तलबा DSC ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की मुलाजमतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किडनैप किए गए पैदा होने वाले बच्चे का पता चलाते हुए अंदरून 24 घंटे इसकी मां के हवाले कर दिया गया है। एक नामालूम खातून खुद को नर्स जाहिर करते हुए वार्ड में दाखिल हुई। मां के पास पैदा होने वाली बच्ची को हासिल कर लिया। काफ़ी देर बाद भी पैदा होने वाली बच्ची का ना पता चलने पर खातून पुलिस से रुजू हुई और इस सिलसिले में शिकायत की। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्ची का अगवा करने वाली खातून का पता चलाया और बच्ची को इसकी माँ के हवाले कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदुत्व के हामियों ने मुसलमानों के भेष में होने के शक में 3 साधुओं को मुबैना तौर पर मारा पीटा। तीनों साधुओं गोरू कुमार, गोपीनाथ, सुनील कुमार सभी हरियाणा से है और नाथ फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वाक़या लेसारी गेट पुलिस स्टेशन के सामने प्रहलाद नगर के करीब पेश आया। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ इत्तेहाद जारी रखने के खिलाफ खबरदार किया। यूपी बीजेपी के सदर भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के रियासती एग्जीक्यूटिव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई बुनियाद नहीं है, इसका अपना कोई नज़रिया नहीं है और वो दूसरी पार्टियों की हिमायत से जीती है। टॉलीवुड के एक्टर साई धर्म तेज ने इतवार को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और बच्चों के ऑनलाइन इस्तेसाल को रोकने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। भनगोर बैन रियासती चेक पोस्ट के करीब एक बड़ी कार्रवाई में बिदर ज़िले पुलिस ने 3 करोड़ रुपए के गांजे को सीज़ किया है। ये अहम वाक़या तेलंगाना की सरहद से मुत्तसिल बिदर तालुक़े में पेश आया, जिसके नतीजे में उड़ीसा और तेलंगाना के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इतवार को अपने महाराष्ट्र के हममनसब एकनाथ शिंदे से इनके घर पर मुलाकात की ताकि मौजूदा सियासी मंजरनामे और इंफ्रास्ट्रक्चर और इक़्तिसादियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जा सके। सूडान में खाना जंगी को 15 महीने पूरे हो चुके हैं। फिलवक्त ये मुल्क भुखमरी का शिकार है, जबकि बच्चों के बेघर होने के मामले में सूडान पहले नंबर पर पहुंच चुका है। ये बच्चों के लिए दुनिया की बदतरीन जगहों में से एक है। इमदादी और हुकूक इंसानी तंजीमों की आलमी बरादरी से मदद की अपील की गई। इटाली पुलिस का कहना है कि इसने जनूबी वेरोना खत्ते से 33 हिंदुस्तानी शहरियों को गुलामी तर्ज की मजदूरी से आज़ाद करा लिया है, जबकि इनका इस्तेसाल करने वाले 2 शख्स के पास से तकरीबन निस्फ मिलियन यूरो भी सीज किया गया। यूनाइटेड नेशन के इमदाद बराए महाजिर इदारे की एक कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के सफ़ीर रविंद्र ने फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने का अहद किया और इस मसले के बातचीत के ज़रिए 2 रियासती पुरअमन हल निकालने पर जोर दिया है। इसके अलावा वो हर साल $5 मिलियन की इमदाद जारी रखने का भी इरादा किया। न्यूयॉर्क में वाक़ मेटा के ऑफिस में साइमा अख्तर नामी डेटा साइंटिस्ट पर तरबूज वाले कप केक बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जब साइमा ने इंस्टाग्राम पर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो चंद दिनों बाद ही इन्हें मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी परचम के रंग तरबूज से मुशाबहत रखते हैं। दुनिया भर में तरबूज को फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आज नेपाली हुकाम ने इत्तला दी है कि राहत रिसाने की एक टीम में त्रिशूल नदी में बह जाने वाली बसों और गरक़ाब होने वाले मुसाफिरों को तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेज़ बारिश और नदी के तेज़ बहाव इस अमल में बड़ी रुकावट है। अब तक 2 लाशें निकाली गई हैं, जिनमें से एक इंडियन बताई गई।
रूपावती हाथी जो बीबी के अलम के जुलूस और इसके बाद बोनालू त्यौहार के लिए इस्तेमाल की जाएगी इतवार 14 जुलाई को सुबह हैदराबाद पहुंच गई है। मुखालिफिन हाथी की नकल व हमल और इस्तेमाल को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इनके इरादे नाकाम साबित हुए और तेलंगाना के वजीर कोंडा सुरेखा ने हुकूमत कर्नाटक से बातचीत की थी और मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही हाथी को मुंतकिल करने की मंजूरी ली थी कि हाथी शदीद बीमार नहीं था और जुलूसों में हिस्सा लेने के लिए मौजूद था। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात यानी कि IMD ने तेलंगाना के कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 14 और 15 जुलाई को भारी से बहुत ज़्यादा बारिश की पेशगोई की गई। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। हमारे फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविखार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फ़ख्रिया पेशकश, शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच तमाम तर बेहतरीन सहूलियात से लैस महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसॉर्ट्स और वैलीज से घिरा हुआ वेंचर, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9154992391।